इसलिए वो क्या बोले हैं, उसके क्या राजनीतिक अर्थ हैं, उसके आर्थिक अर्थ क्या है, वो तो मांझी जी बता पाए। फिर जो बोल रहे हैं जीतन राम मांझी 10% लेते हैं तभी ना, अरे भाई, आखिर वो क्यों बयान देंगे इस तरह का? केंद्रीय मंत्री है भाई। दूसरे आदमी का मंतव्य पर हम कैसे बोलेंगे? केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा कल एक बयान दिया गया जिसमें कहा गया है कि जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो फंड रिलीज करते हैं, उसमें 10% कमीशन लेते हैं। और बिहार की राजनीति में काफ़ी बवाल मच गया। जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उनके बीच संशय पैदा हो गया कि आखिर उनका भेद खोला जा रहा है। हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता हैं नीरज जी, जिस तरीके से जीतन राम मांझी कल कह रहे थे कि जो फंड रिलीज होता है, विधायक फंड, संसद पद, उसमें 10% का कमीशन लिया जाता है, आखिर क्यों? आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने अपने दल के कार्यकर्ता, जहाँ तक मैं सुना हूँ, नारायण मांझी के नाम का उद्धृत करते हुए कहा, कोई कार्यक्रम होगा जिसमें भीड़ कम है तो कह रहे हैं कि हम तो इनको बोल रहे थे कि काम करिए, इतना आपको बचेगा। पीवी नरसिम्हा राव ने सांसद फंड की शुरुआत की जब भ्रष्टाचार के आरोप में सरकार घिरी, तत्कालीन कांग्रेस सरकार। अब इस संबंध में नियमावली यह कहता है कि योजना विभाग उस संबंध में जो अभिकर्ता होते हैं, उसके इंजीनियर या उसके कर्मी होते हैं, तो अब उनके दल का अंदरूनी मामला है, उनका अंदरूनी मामला है, उसके बारे में तो वही मंतव्य दे सकते हैं। हम अपने बारे में इतना ही कह सकते हैं कि अभी तक बोहन ही नहीं हुआ है, अभी टेक्निक की जानकारी भी हमको नहीं। लेकिन आखिर जो बोल रहे हैं जीतन राम मांझी 10% लेते हैं तभी ना, आखिर वो क्यों बयान देंगे इस तरह का? केंद्रीय मंत्री है। दूसरे आदमी का मंतव्य पर हम कैसे बोलेंगे? हमारे अकाउंट में आएगा तब ना हम पता लगेगा हमको। भाई, हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ाले है, ठीक हो ही नहीं रहा था, हम दूसरे बारे में कैसे टिप्पणी करें? आखिर वो भी तो सांसद है, वो भी लेते होंगे तब। अब ये तो वही बोल सकते हैं, इसके बारे में हम कैसे बताएं? दूसरे पर हम आक्षेप लगाएंगे कैसे बिना प्रमाण के? लेकिन बिहार की राजनीति में तो काफी गर्म कर दिया ना कि सांसद और विधायक लेते ही अरे हैं। भाई, हम लोग तो हम कह तो रहे हैं कि मोहनी नहीं हुआ है। बहुतेरे लोग हैं ऐसे जिनकी कोई रुचि ऐसे चीज़ों में नहीं रहती है। भाई, सरकार ही सब काम करती है। सड़क कौन बनाता है? सरकार बनाती है। बिजली कौन पहुंचाता है? सरकार पहुंचाती है। स्कूल कौन बनाता है? पंचायत सरकार भवन कौन बनाता है? तो विधायक फंड या सांसद फंड से तो बहुत ही अल्प, और ये बहुत अल्प राशि होती है। अब हम लोग का जैसे स्नातक निर्वाचन क्षेत्र है तो 26 विधानसभा है, और एक विधानसभा में जो सुविधा है वही सुविधा प्राप्त है। एमपी का भी लगभग 6-7 विधानसभा क्षेत्र हो जाता है। इसलिए वो क्या बोले हैं, उसके क्या राजनीतिक अर्थ हैं, उसके आर्थिक अर्थ क्या है, वो तो मांझी जी बता पाएंगे। और मांझी जी एक बयान और दे रहे हैं कि राज्यसभा की मांग की जाए, नहीं तो संतोष सुमन को कह रहे हैं कि मंत्री पद त्याग दो, हम लोग ऐसी पार्टी में रहेंगे। पिता पुत्र का संवाद है, और पिता पुत्र में संवाद में लगता है माननीय संतोष मांझी जी भी वहाँ हैं। केंद्रीय कैबिनेट के सदस्य माननीय जीतन राम मांझी जी हैं। माननीय नीतीश कुमार जी के कैबिनेट के सदस्य वो हैं। उनके दल के विधायक भी वहाँ हैं, जैसा मैं सुन पाया। तो उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है, तो उनके दल को न फैसला अंदरूनी रूप से लेना है। तो ये तो पिता पुत्र का संवाद है, इसके अलावा और इसका कोई औचित्य नहीं है। आखिर तो संकट में पार्टी पे तो आएगी ना। अब भाई, हम अपनी पार्टी के बारे में बताएंगे, दूसरी पार्टी के क्राइसिस को हम देखेंगे। लेकिन सरकार पर तो कुछ हस्तक्षेप जिस तरीके से लगा, तो उस पर सरकार का कहाँ वो कुछ बोल रहे हैं? वो अपनी पार्टी में कह रहे हैं कि ये मांग करना चाहिए, ये करना चाहिए। अब वो पार्टी के संरक्षक हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो दोनों के बीच का मसला है। वो दोनों मिल करके कोई ऐसे ही थोड़ी बोल देने से हो जाता है, उसकी एक प्रक्रिया होती है ना। तो ये थे नीरज कुमार। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने बोला था कि विधायक और सांसद जो फंड में 10% कमीशन लेते हैं, तो आखिर इनको बोहनी तक नहीं हुआ है। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।